गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ तक हमने काम किया। उसके बाद का नया पोर्शन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होती है वर्क डन। तो किसी भी सिस्टम में जो हम काम करते हैं, द वर्क डन दैट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। 11th हम पढ़ कर आए थे, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसमें क्या काम था कि किसी भी मास पार्टिकल को आप ग्रेविटेशन में, ग्रेविटी फील्ड में आप कैरी करते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है अगेंस्ट द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हुआ और आपने फोर्स लगाया तो टोटल प्रोडक्ट है वो वर्क डन हो जाता है। तो उस वर्क डन को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको कैरी करना है। वहाँ ग्रेविटेशन फील्ड में हमने कैरी किया किसको? मास पार्टिकल को। यहाँ किसको कैरी करेंगे? तो यहाँ कैरी करने वाले हम चार्ज पार्टिकल को। तो चार्ज पार्टिकल को कैरी करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज अगेंस्ट द फोर्स दैट इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हम कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उनको इनफाइनाइट से कैरी करके किसी एक जगह लेकर आकर हम एक सिस्टम बनाते हैं। तो द वर्क डन टू मेक अ सिस्टम बाय कैरिंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट दैट इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर सेव हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो पहले इसमें हम डेरिवेशन करते हैं फॉर मेकिंग अ सिस्टम मेड बाय टू चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। टू चार्ज पार्टिकल है उसके सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालनी है। तो हमने एज्यूम किया कि एक सिस्टम है ए बी, जिसको अपने को कंस्ट्रक्शन करना है, जिसको बनाना है। किससे बनाना है? दो पार्टिकल से बनाना है। एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है। इनको हम कैरी करेंगे, कहाँ से कैरी करेंगे? इनफाइनाइट से। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, और द सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड इज V एक्सटर्नल। तो ये V एक्सटर्नल का कोई यानी पोटेंशियल का एरिया है, जोन है। वहाँ पर एक सिस्टम हमने बनाया है ए बी, और किससे बनाया है? दो चार्ज पार्टिकल। कहाँ से कैरी करके लाते हैं? इनफाइनाइट से। तो सबसे पहले हमने कैरी किया किसको? Q1 को। कहाँ तक कैरी किया? ए पॉइंट तक। कहाँ से किया? इनफाइनाइट से। तो अब Q1 चार्ज पार्टिकल को हम V एक्सटर्नल में लेकर आते हैं इनफाइनाइट से, और ए पॉइंट पर प्लेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द वर्क डन टू कैरी Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए तक कैरी करते हैं। तो वर्क डन W1 इक्वल टू, वर्क का रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल के साथ? वी नो दैट V इक्वल टू W अपॉन Q, देयरफॉर W इक्वल टू Q इंटू V। तो Q तो है चार्ज जिसको हम कैरी कर रहे हैं, वो कितना है? दैट इज Q1। और कहाँ पर कैरी कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी वैल्यू कितनी है? V एक्सटर्नल। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू V एक्सटर्नल। ठीक। अब हमने क्या काम किया? ए पॉइंट पर हमने Q1 चार्ज को प्लेस कर दिया। कितना काम करना पड़ा उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अभी नेक्स्ट हम चार्ज पार्टिकल लेकर आएंगे Q2, इनफाइनाइट से B पॉइंट तक लेकर आएंगे। अब क्या होगा? अब यहाँ पर V एक्सटर्नल तो ऑलरेडी था हमारे पास किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन अभी ये Q1 चार्ज और यहाँ पर आ गया है। तो ये अपना कोई ना कोई सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो अपने को निकालना है। तो लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 इक्वल टू V12 बिटवीन 1 and 2 या V1 भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज
बी पॉइंट पर कोई ना कोई इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंट और होगा। वी एक्सटर्नल तो ऑलरेडी है ही, ये भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप करेगा। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट बी, हमने मान लिया V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर, के क्यू कितना है Q1 और डिस्टेंस कितनी है R। तो टोटल पोटेंशियल एट बी, तो हमने मान लिया वो कितना हो गया V2 कितना हो जाएगा V1 प्लस वी एक्सटर्नल, V1 की वैल्यू तो के Q1 बाई आर और प्लस एक्सटर्नल वी एक्सटर्नल है, वैल्यू हमको पता होगी, वो मैथमेटिकल वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये V2 यहाँ पर टोटल पोटेंशियल हो गया। अब हमको चार्ज कौन सा लेकर आना है, Q2 चार्ज। तो द वर्क डन टू कैरी Q2 एट बी, तो W2 इज इक्वल टू चार्ज लेकर आए Q2 और पोटेंशियल हमने वहाँ पर कितना माना है, दैट इज V2। वैल्यू पुट करेंगे तो Q2 और V2 की वैल्यू कितनी है, तो के Q1 बाय आर प्लस वी एक्सटर्नल, अंदर मल्टीप्लाई किया तो W2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर और प्लस Q2 इंटू वी एक्सटर्नल। तो पहले चार्ज को लेकर आए तो ये हमारा वर्क डन हुआ, दूसरे पार्टिकल को लेकर आए तो ये वर्क डन हो गया। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो नाउ टोटल वर्क डन नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो W1 प्लस W2, तो W इज इक्वल टू W नेट, हमने W एज्यूम कर लिया, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू है Q1 इंटू वी एक्सटर्नल और इसकी वैल्यू कितनी है, तो K Q1 Q2 अपॉन R और प्लस Q2 इंटू वी एक्सटर्नल। इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन है, वी एक्सटर्नल कॉमन है, तो W इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू वी एक्सटर्नल और प्लस K Q1 Q2 बाय R। ठीक है, तो दिस वर्क डन, जो टोटल वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, देन देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W, वैल्यू पुट करेंगे तो U इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस K Q1 Q2 बाय R। एनर्जी है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी एक कंडीशन मानी जा सकती है, जनरली वो कंडीशन ही यूज होती है अगर वहाँ पर पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इफ़ वी एक्सटर्नल इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एनर्जी U इक्वल टू, ये पहला फंक्शन 0, दूसरा क्या बचेगा K Q1 Q2 बाय R। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला V U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। तो जनरली ये फॉर्मूला आपका यूज में होता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय टू चार्ज पार्टिकल। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेड बाय टू चार्ज पार्टिकल, सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। दो पार्टिकल हैं तो एनर्जी कितनी हो जाती है, K Q1 Q2 और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ठीक, ऐसे हम एक और डेरिवेशन करते हैं। 2 पार्टिकल की जगह हम 3 पार्टिकल ले लेते हैं, सिस्टम मेड बाय 3 चार्ज पार्टिकल। दूसरा हेडिंग है सिस्टम मेड बाय 3 चार्ज पार्टिकल। अब 3 चार्ज पार्टिकल हैं, उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, यही काम करना है। W2 तक का काम तो एज इट ही होगा, उसका W3 का काम थोड़ा सा हमारा और बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करेंगे, समझेंगे। एक सिस्टम हमने बनाया, 3 चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 और Q3 से मिलकर बनता है। एक सिस्टम हम बना रहे हैं,
ए, बी और सी। वी एक्सटर्नल में हमने इसको किया। सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल लेकर आए Q1। तो द वर्क डन टू कैरी अ Q1 पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए इन वी एक्सटर्नल, तो W1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 इंटू वी एक्सटर्नल। वही का वही काम है, कोई अंतर नहीं आया एज इट। पहले वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी एक्सटर्नल, और चार्ज पार्टिकल हम लेकर आए Q1, तो वर्क डन इतना होगा। इज दैट क्लियर? इक्वेशन 1। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कहाँ पर लेकर आए हैं, अब दूसरा पार्टिकल हम लेकर आ रहे हैं Q2। कहाँ पर लेकर आ रहे हैं हम, Q2 एट पॉइंट बी। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू R12। अब यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल आ जाएगा 1 की वजह से एट पॉइंट 2। तो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट बी कितना हो जाएगा, V12 हमने एज्यूम किया है, तो K Q1 डिस्टेंस कितनी है, R12। नाउ वर्क डन टू कैरी Q2 चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल Q2 है, कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, B पॉइंट पर। अब B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया, V एक्सटर्नल तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, अब V12 और आ गया। वैल्यू पुट करेंगे तो W2 इज इक्वल टू Q2 V एक्सटर्नल, और V12 की वैल्यू कितनी है, तो K Q1 अपॉन R12। मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 इक्वल टू Q2 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस K Q2 अपॉन R12। दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन वही का वही आया जो हमने पिछले डेरिवेशन में किया था एज इट। केवल वहाँ पर टर्म हमने R लिया था, यहाँ पर R12 लिया, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अब तीसरा काम हमको क्या काम करना है कि C पॉइंट पर Q3 पार्टिकल लेकर आना है। A से C तक की डिस्टेंस है, लेट दिस इज R13, और द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, लेट द डिस्टेंस इज R23। 13 और 23। उस केस में अब हमारे पास क्या होगा, अब C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A की वजह से भी कुछ ना कुछ होगा ड्यू टू Q1, और B की वजह से भी कुछ ना कुछ होगा तो ड्यू टू V2। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C नंबर 1 ड्यू टू Q1, तो Q1 की वजह से कितना होगा, तो लेट दिस इज V13, 1 और 3 के बीच का है, तो K Q1 अपॉन R13 एंड ड्यू टू Q2 से निकाला तो हमने मान लिया V23, 2 और 3 के बीच का है तो 23 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R23। ठीक है, नेट एट C, तो C पर नेट कुछ भी मान लिया हमने, तो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V एक्सटर्नल तो था ही, और प्लस V13 आएगा और प्लस V23 आएगा। अब वर्क डन कर लो, देयरफॉर वर्क डन टू कैरी थर्ड पार्टिकल एट पॉइंट C, तो ये C पर पोटेंशियल VC, तो VC हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा लेकर आए पार्टिकल Q3, तो Q3 और VC की वैल्यू कितनी है, V एक्सटर्नल प्लस V13 और प्लस V23। Q3 V एक्सटर्नल तो है ही एज इट, V13 की वैल्यू कितनी है, V13 इक्वल टू K Q1 अपॉन R13, और दूसरी कितनी है, तो K Q2 अपॉन R23। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू वी एक्सटर्नल प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये वर्क डन हो गया तीसरे चार्ज पार्टिकल को लाने में। पहले को लाने में कोई एक्शन वो केवल V एक्सटर्नल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो Q1 इंटू पोटेंशियल V एक्सटर्नल। Q2 को लेकर आए तो केवल V एक्सटर्नल नहीं है, V एक्सटर्नल के साथ साथ V12 और है, यानी 1 की वजह से 2 पर,
तो ये हो जाएगा V एक्सटर्नल प्लस V12, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। अभी Q3 पार्टिकल को लेकर आए तो थर्ड पार्टिकल को लेकर आए तो वहाँ पर पोटेंशियल VC हो गया। वो क्या होगा, एक्सटर्नल तो था ही ऑलरेडी ड्यू टू 1 और ड्यू टू 2, 1 की वजह से 1,3 और 2 की वजह से 2,3, ये टोटल हो गया। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वर्क डन हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन टू मेक अ सिस्टम, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन टू मेक द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स, 3 चार्ज पार्टिकल का हमने सिस्टम मेड किया है, उसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास। तो नाउ टोटल वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, वैल्यू पुट कर दो। W1 की थी Q1 इंटू V एक्सटर्नल, इसकी थी Q2 इंटू V एक्सटर्नल तो थी, और प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक। और तीसरा जो था वर्क डन वो ये रहा हमारे पास, तो W3 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q3 V एक्सटर्नल प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 और K Q2 Q3 अपॉन R23। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखते हैं सारे के सारे प्लस हो रहे हैं, तो एक V एक्सटर्नल वाला टर्म आ जाएगा, जैसे V एक्सटर्नल कॉमन होगा तो किस में आएगा, तो Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, कॉमन क्या है, तो कॉमन इज V एक्सटर्नल। बाकी क्या बचा, एक ही बचा, एक ही बचा, एक ही बचा, तो K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q2 Q3 अपॉन R23 और K Q1 Q3 अपॉन R13। दिस इज द टोटल वर्क डन, और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर U इज इक्वल टू W, और U की वैल्यू पुट करेंगे तो पहला तो फंक्शन यही है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तीनों के तीनों पर क्या V एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है, बाकी अलग अलग हैं, तो K 1,2 है, डिस्टेंस 1,2 हो जाएगी, 2,3 है तो डिस्टेंस हो जाएगी 2,3, और 1,3 है, डिस्टेंस हो जाएगी 1,3। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम एंड द यूनिट इज जूल, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पर आपका टोटल वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर V एक्सटर्नल नहीं है तो इफ V एक्सटर्नल इज जीरो, तो जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और 3 चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगी, ये पूरा फंक्शन जीरो, केवल ये बचा, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R13, 2 और 3, और K Q1 Q3 अपॉन R13। तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, इसको अपन एक याद करने का तरीका मान सकते हैं, एक ट्रिक के फॉर्म में ले सकते हैं। क्या है समझेंगे, अगर V एक्सटर्नल नहीं है, यानी कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, इफ V एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, ध्यान समझना, अगर हम कोई एक पार्टिकल लेकर आए तो सिस्टम नहीं बना, तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q1 इंटू जीरो, तो दैट इक्वल टू जीरो। एक पार्टिकल को लेकर आते हैं तो एक पार्टिकल से सिस्टम नहीं बनेगा, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। दूसरा, अगर हम 2 पार्टिकल लेकर आते हैं तो डिस्टेंस कितनी है, R12, कितना हो जाएगा, तो U इक्वल टू K Q1 Q2 बिटवीन डिस्टेंस है R12, तो ये हो जाएगा। तीसरा, अगर हम 3 पार्टिकल का सिस्टम बनाते हैं, R12 R13 R23, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो कितने सिस्टम बने हमारे पास, 3 बने, 1 2 का, 2 3 का और 3 1 का। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इक्वल टू K 1 2 का है तो R12 अपॉन R12, K Q2 Q3 अपॉन R23 और K Q1 Q3, ये हो गया R13।
ठीक है, यहाँ तक का तो हम काम कर चुके हैं। चौथा एक और एज्यूम कर लेते हैं, अगर हमने कोई सिस्टम बनाया जो 4 पार्टिकल से है, अब इसमें कितने सिस्टम बनेंगे एक बार ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हो और सोच भी सकते हो। तो क्या बनेगा, एक तो सिस्टम बनेगा बिटवीन 1 और 2, एक बनेगा बिटवीन 2 और 3, बिटवीन 3 4, बिटवीन 1 4। ठीक, केवल 4 नहीं है, उसके अलावा 5वां बनेगा बिटवीन 1 एंड 3, और केवल 5 नहीं, छठा और है बिटवीन 2 3 2 4। तो टोटल सिस्टम कितने हो गए, 1 2 1 3 1 4, 3 तो 1 और 1 की वजह से हुए, 2 की वजह से 2 3 और 2 4, 2 बने 2 की वजह से, और एक बना 3 और 4 का वजह से, तो 3 और 4 टोटल कितने हो गए, 6। इसलिए वर्क डन जो हमारे पास हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो U इज इक्वल टू K, पहले 1 का देखिए, 1 2 अपॉन R12, 1 3 अपॉन R13, 1 4 अपॉन में R14, 1 के हो गए। अब 2 के देखो, Q2 Q3 अपॉन R23, अब 1 3 1 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एक सिस्टम बन गया। अब 2 और 3 का देखा और 2 और 4 का देखा, तो Q2 Q4 अपॉन R14। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब छठा कौन सा बचा, बिटवीन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, K Q3 Q4 अपॉन में R3। तो इस तरीके से 6 सिस्टम बनेंगे और 6 सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ऐसे अगर 5 होते तो क्या होता, पहले का दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, 5वें के साथ, 1 के तो बनते 4, 2 के बनते फिर 3, और 3 के बनते 2, और चूँकि चौथा बनता उसका बनता 1। इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम को बना सकते हैं। तो ये हो जाता है टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसको करिए ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।